जैसे शायद चिनार बुक फेस्टिवल बरसों से होता आ रहा है। यहाँ हमने लास्ट 2-3 डेज में जो लोगों के अंदर जज्बात तरक्की की है, तो वो तरक्की इल्म के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, इन सब अथॉरिटीज को कि उन्होंने इस खूबसूरती के साथ इस अंजुमन को सजाया है कि जहां आने वाले ऐसे वक्त में जब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ, कभी गूगल के जरिए से, कभी एआई के जरिए से इंस्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। चिनार बुक फेस्टिवल में 200 से ज्यादा, तकरीबन 250 पब्लिशर्स आए पूरे मुल्क के। मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है, भारत की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृतांत एक ऐसी पुस्तक है जो इन तीनों क्षेत्रों की कहानी को न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, बल्कि इनकी सांस्कृतिक गहराइयों को भी उजागर करती है। इतिहास, संघर्ष की गाथा और देश के लिए किए गए बलिदानों को उजागर करती है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। सबसे पहले मैं मनपूर्वक ICHR और NBT को हृदयपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत लंबे समय से एक मिथक देश में चल रहा था, वो मिथक को तथ्यों और प्रमाणों के साथ तोड़कर सत्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तावित करने का काम इस पुस्तक के माध्यम से। तो आइए इस पुस्तक के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभ्यता और संस्कृति की समृद्धि को समझने का प्रयास करें। आज माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कर कमलों द्वारा चिनार पुस्तक महोत्सव के पावन अवसर पर इस पुस्तक के कश्मीरी अनुवाद का लोकार्पण किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा 426 PM श्री स्कूल, यहाँ 140 डिग्री कॉलेज है, 12 विश्वविद्यालय है, यहाँ IIM है, IIT है, यहाँ एम्स स्थापित हुए हैं। रीजनल लैंग्वेजेस में चाहिए वो आपको वहां पर मिलेगा, लिहाजा आप अपनी पसंद की। जैसे शायद चिनार बुक फेस्टिवल बरसों से होता आ रहा है, यहाँ हमने लास्ट 2-3 डेज में जो लोगों के अंदर जज्बात, जब शारदा स्क्रिप्ट का इनॉग्रेशन होगा उसको भी ऐसे वक्त में जब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ, कभी गूगल के जरिए से, कभी एआई के जरिए से इंस्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, इस बारे में अपनी एक गोल्डन तारीख रखता है। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आज प्राइमरी सोर्स के तौर पर कलीला व दिमना उसके अरबिक वर्जन को प्रीफर किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी हो या एस्ट्रोनॉमी, सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे
जय हे हिंदुस्तान की धरती पे संस्कृत की तालीम हासिल की। यहाँ के लिटरेचर को अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है, भारत की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृतांत एक ऐसी पुस्तक है जो इन तीनों क्षेत्रों की कहानी को न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है बल्कि इनकी सांस्कृतिक गहराइयों को भी उजागर करती है। इतिहास, संघर्ष की गाथा और देश के लिए किए गए बलिदानों को उजागर करती है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। सबसे पहले मैं मनपूर्वक ICHR और NVT को हृदयपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत लंबे समय से एक मिथक देश में चल रहा था, वो मिथक को तथ्यों और प्रमाणों के साथ तोड़कर सत्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्थापित करने का काम ये पुस्तक के माध्यम से किया। तो आइए इस पुस्तक के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभ्यता और संस्कृति की समृद्धि को समझने का प्रयास करें। आज माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कर कमलों द्वारा चिनार पुस्तक महोत्सव के पावन अवसर पर इस पुस्तक के कश्मीरी अनुवाद का लोकार्पण किया जा रहा है। 2022 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारतवासियों को अमृत काल के 5 प्रण का संकल्प उन्होंने दिया था। उसमें 3 का जिक्र मैं नहीं करूंगा, 2 प्रण का जिक्र मैं करना चाहूंगा। गुलामी के हर अंश से मुक्ति तथा अपनी विरासत पर गर्व। मैं एक अध्ययन का जिक्र आपके बीच करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, एक बड़े प्रख्यात इकोनॉमिस्ट हैं, अंगस मेडिसिन। अंगस मेडिसिन और उनकी टीम ने प्राचीन समय से लेकर के और वर्तमान समय तक दुनिया के सभी देशों के GDP पर एक ऑथेंटिक रिसर्च पेपर तैयार किया है और उनके रिसर्च के मुताबिक प्राचीन काल में माने 11वीं शताब्दी के आसपास वर्ल्ड GDP में भारत का जो हिस्सा था, शेयर या कंट्रीब्यूशन जो कहिए, वो 33% हुआ करता। वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों का मिलाकर के शेयर 11% है और दुनिया के जो आज बड़े धनी और विकसित देश माने जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कुल मिलाकर इनका शेयर 1% से कम हुआ करता था। फेस्टिवल मैं समझता हूं कि इसका एक माकूल प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हम बता सकेंगे कि हमारे राष्ट्र के साहित्य जगत का दायरा ये सीमित नहीं था, ये बहुत बड़ा था। उसमें समस्त मानवता की बात कही गई थी। उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की झलक भी उसमें मिलेगी जिसकी आज चर्चा दुनिया में हो रही है। संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की, यानी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा कोई नई नहीं है, हमारी प्राचीन परंपरा है। इतिहास में बहुत पीछे न जाते हुए अगर हम देखेंगे जब 8वीं शताब्दी में कश्मीर में नीलमत पुराण लिखा जा रहा था, तब उस समय दुनिया के लिटरेरी सर्किल में क्या हो रहा है, इस पर आप निगाह ले जाइए, स्थिति स्पष्ट हो जाए। और जब शिल्प शास्त्र की रचना यहाँ हुई थी, तब समकालीन विश्व में कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था, पूरा इतिहास खंगाल डालिए, टटोल लीजिए, आपको कुछ भी विशेष मिलने वाला नहीं। 11वीं शताब्दी में जब कल्हण राज तरंगिणी लिख रहे थे और नन्या आदि कवि
तेलुगु में महाभारत का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उस समय विश्व के अन्य भागों के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके समकालीन कोई ऐसी महत्वपूर्ण रचना आपको नहीं मिलेगी। ये सच है कि हम हमेशा अतीत की उपलब्धियों की चर्चा करके आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे हमें आत्मसंतुष्ट होने की जरूरत नहीं। हमें अपने उज्जवल वर्तमान और इससे भी उज्जवल भविष्य निर्मित करने के लिए कमर कस करके संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक साथ इकोनॉमिक रिनेसा, कल्चरल रिनेसा और साइंटिफिक रिनेसा तीनों दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज जरूरत है एक बार फिर से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भावनात्मक एकता को हम मजबूत बनाएं और यह पवित्र कार्य राइटर्स और थिंकर्स के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। चिनार बुक फेस्टिवल में उपस्थित बहुत से साथियों शायद कथा सरित सागर जरूर पढ़ा होगा या उसके बारे में कुछ तो कुछ जानना होगा। जम्मू कश्मीर के प्रकांड विद्वान पंडित सोमदेव ने सन 1063 से 1081 1061 to 1081 के बीच उसकी रचना की थी। 900 साल बाद यानी 1960 के आसपास जब कथा सरित सागर का इंग्लिश ट्रांसलेशन अनेक देशों में पहुंचा तो दुनिया के लोग हैरान थे। पूरे विश्व के साहित्य जगत में हंगामा मच गया और चर्चा शुरू हुई कि काल्पनिक कहानी लेखन में इससे बेहतर दूसरी पुस्तक पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन हम स्वयं भारत में उस पुस्तक की सराहना ही नहीं कर पाए और मुझे नहीं लगता कि इस सभागार में बैठे हुए अनेक विद्वान हैं, शायद कम लोगों ने उसे पढ़ा होगा और न ही हम उसे प्रमोट कर सके। आगे ले जाने की एक बहुत बड़ी माध्यम है। नेशनल बुक ट्रस्ट और हमारे NCPUL ये दोनों मिलके अनेक स्थानीय प्रशासन के साथ मिलके अनेक नया प्रयोग किया जा रहा है। चिनार बुक फेस्टिवल के सेकेंड एडिशन आज हम उद्घाटन किए हैं। आने वाले दिनों में इसको एक परमानेंट रूप देने की काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए NBT भारत सरकार की स्कीम्स को लागू करेगी। उसके साथ साथ जैसे आज हमने कहा है अगले बार चुनाव फेस्टिवल तक, बुक फेस्टिवल तक यहाँ कश्मीरी भाषा में, डोगरी भाषा में, गुजरी भाषा में, यहाँ की जितने सारे स्थानीय भाषा है उस भाषाओं की जो पुस्तक है उस पुस्तक को भारत के अन्य प्रांतों की भाषा में, दक्षिण की भाषा में, बंगाली भाषा में, उड़िया भाषा में, तेलुगु भाषा में, मराठी भाषा में भी, गुजराती भाषा में भी उसको अनुवाद करने की काम किया जाएगा। इस संस्कृति को अखिल भारतीय स्तर तक ले जाने की ये पुस्तक मेला काम करेगी। जैसा कि कश्मीर में हमने देखा ये सेकंड चिनार फेस्टिवल है, बुक फेस्टिवल, तो सर इंटरनेट का ज़माना है, बुक रीडिंग नहीं करते हैं लोग, तो आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ऐसे फेस्टिवल? देखिए, बुक की कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बुक भी इंटरनेट में ही आता है, इंटरनेट भी रहेगा, बुक भी रहेगा। सदियों से बुक की एक माध्यम रहा है, पुस्तकों की एक महत्व रहा है। अभी भी इस उत्सव की सफलता यही प्रमाणित करती है, इंटरनेट वगैरह होने के बावजूद भी किताब के प्रति विद्यार्थियों की नई पीढ़ी की अलग आकर्षण है। सर वाई कश्मीर देश भर में हम मनाते हैं और कश्मीर हमारा देश का एक प्रमुख हिस्सा है और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी साहित्य दुनिया में जाए। NBT देश की सभी राज्यों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करती है। प्रधान जी, आपने कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट था वहाँ जम्मू कश्मीर काफ़ी चर्चा में रहा, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे या पहलगाम की बात करेंगे, हर जगह जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी। और अभी आपने जो अपने तकरीर में कहा है 2019 के बाद जो है यहाँ हालात में बदलाव आ गया, डेवलपमेंट हो गई है, यहाँ की नॉर्मलसी आ रही है, यहाँ की पर्यटन उद्योग अच्छा काम कर रहा है, लोगों की कारोबार स्टेबलाइज हो रहा है। जैसे जैसे व्यवस्था आगे जाएगी, लोगों को विकास होगा, तब जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। प्रधान जी, क्या आपको लगता है कि उम्मीद कर सकते हैं कि 5 अगस्त में एक और तोहफा मिलेगा? क्योंकि आपने कहा कि 5 अगस्त से पहले प्रजातंत्र नहीं था, प्रजातंत्र आया, अब प्रजातंत्र को पूरा करने के लिए देखो पहले को 19 के पहले यहाँ अनेकों साल तक स्थानीय चुनाव नहीं हो रहे थे। यहाँ की जो ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, जो लोगों की ओरिजिनल प्रतिनिधित्व करनी चाहिए था, नुमाइंदगी करनी चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे
जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जा रहा है। चलो जल्दी